देश के 6 राज्यों में आज मॉक ड्रिल की जाएगी। इनमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ भी शामिल हैं। इसे ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया है। इन राज्यों में पहले गुरुवार को ड्रिल होनी थी, लेकिन फिर इसे स्थगित किया गया और आज ये ड्रिल की जाएगी। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल की गई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके, सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो आपको बता दें कि हरियाणा में भी आज प्रदेश भर में जो मॉक ड्रिल की कार्रवाई है वो की जा रही है और रात के वक्त में ब्लैकआउट होगा करीब 15 मिनट के लिए 8 बजे से 8:15 बजे तक। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता का। सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं यमुनानगर से और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। सरबजीत, हरियाणा का ये यमुनानगर इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो उत्तर में पड़ता है और बड़ी संख्या में जब पाकिस्तान ने पलटवार किया था भारत की कार्रवाई के बाद तो इन इलाकों को निशाना बनाया गया था। अंबाला, इधर चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया था। इस लिहाज से इनकी जगह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आज जो मॉक ड्रिल की कार्रवाई है यमुनानगर में किन किन स्थानों पर की जा रही है? देखिए, बिल्कुल रितेश, जिस तरह से बात करें, यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर की एक तरफ जहाँ अंबाला लगता है तो वही दूसरी तरफ जो है सरसावा जो है एयरपोर्ट स्टेशन लगता है, तो जिसके चलते यमुनानगर जो है काफी महत्वपूर्ण भी है। और जिस तरह से आज के हालात हैं उसको लेकर आज ऑपरेशन शील्ड के तहत जो है मॉकड्रिल का जो है यमुनानगर में आयोजन किया जा रहा है। यमुनानगर के विभिन्न स्थानों पर जो है आज ये ऑपरेशन चलाया जाएगा और जिसके तहत मैं बता दूं कि यमुनानगर से अभी लगभग 4 बजे तक जो है नगर जिला प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं और जो भी एनसीसी के कैडेट्स हैं, चाहे जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड है या युवा वाहिनी के लोग जो है उनको यहाँ पर बुलाया गया है और उनको जो है आज मॉक ड्रिल का जो है आयोजन किया जाएगा। और यमुनानगर के मॉल जो है वहां जो मॉक ड्रिल चलाई जाएगी, उसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज जो है वहां पर जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और हॉस्पिटल्स के अंदर भी कुछ मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि लोगों को मॉक ड्रिल के लिए माध्यम से लोगों को जो है विशेष रूप से जागरूक करने का जो है उद्देश्य है कि लोगों को आने वाली किसी भी तरह की विपत्ति से कैसे निपटा जाए। किसी कोई घायल हो जाता है उसको किस तरह से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इसी तरह जिला प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य है मॉक ड्रिल का वो यही रहेगा कि आम लोगों को इससे कैसे जागरूक किया जाए। वही बता दूं कि शाम को लगभग 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक 15 मिनट का ब्लैकआउट भी रहेगा और लोगों को निर्देश भी दिए गए हैं, आम जनता को भी निर्देश दिए गए हैं कि लगभग 15 मिनट तक वो अपने घरों की प्रतिष्ठानों की जो लाइटें हैं वो पूर्ण रूप से बंद रखें। वही जो इन्वर्टर यूज करते हैं उनको भी बोला गया है कि इन्वर्टर जहाँ पर बंद कर दे या फिर जो उनके घरों के पर्दे हैं, जो घरों की खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, उनके ऊपर मोटे पर्दे जो है गोल बनाए ताकि जो किसी भी तरह की जो रोशनी है वो बाहर न आ सके। सरबजीत, चूंकि ये भी कहा गया कल गृह सचिव की ओर से, सुमित्रा मिश्रा की ओर से, कि किसी तरह की पैनिक होने की स्थिति नहीं है, ये सिर्फ तैयारियां हैं और तैयारियों को परखा जा रहा है। इस लिहाज से संदेश प्रशासन ने किस तरह आम लोगों के बीच पहुंचाया है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि जिला प्रशासन द्वारा जो है आम लोगों के बीच में जागरूकता जो है वो बढ़ाई जा रही है। जो कैडेट्स है, जो आम जन है, जो एनजीओ जो है, उनके माध्यम से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और बड़ी बात यह भी है कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से जिस तरह सायरन बजता है उसके लिए भी आज जो है एक परीक्षण है, आज का भी एक परीक्षण है कि अगर सायरन बजता है, कहीं सायरन की आवाज आती है, कहीं नहीं आती, तो वो भी उनका भी नोट किया जाएगा किन किन इलाकों में सायरन की आवाज जो है लोगों तक नहीं पहुंचती और वहां की जो व्यवस्था है वो भी दुरुस्त की जाए। तो आम लोगों को इस बारे में पूर्ण रूप से जागरूक किया जा रहा है कि अगर, हालांकि लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है, यह केवल एक मॉक ड्रिल है और लोगों को इसके बारे में सिर्फ एक जागरूक करना है, प्रशिक्षण देना है कि किसी भी तरह की आपात स्थिति में हमने कैसे निपटना है। तो आम लोगों तक जिला प्रशासन द्वारा ये बात जो है पहुंचाई जा रही है कि पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
सौरभ जी, जब आप पिछले इसी महीने 7 तारीख को जब ये पूरी एक्सरसाइज अमल में लाई गई थी, तो उस दौरान कई तरह के कृत्रिम तरीके से हालात बनाए गए थे, चाहे फिर वो एयर अटैक के जरिए हो, आग लगने की घटना हो, किसी ऊंची इमारत से नागरिकों को नीचे उतारना हो, इस तरह के प्रबंध किए गए थे। आज की जो एक्सरसाइज है मॉक ड्रिल की, इसमें भी इसी तरह के ये तमाम जो एक्सरसाइज के तहत काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल 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 इस तरह के बिल्कुल काम किए जा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनका जो इंतजाम किया गया है जिला प्रशासन द्वारा, वही मैं बता दूं कि जो वाटर कैनन होते हैं उनका इंतजाम किया गया है कि किस तरह से हमने आपात स्थितियों के अंदर जो है बचाव करना है। आम लोगों को बताया जा रहा है कि जिस तरह से अगर किसी तरह की जैसे ब्लैक आउट है, ब्लैक आउट के दौरान अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी जो अपनी साइड पे लगा दी जाए और गाड़ी की जो लाइटें हैं वो पूर्ण रूप से बंद कर दी जाए। इस तरह करके जिला प्रशासन द्वारा जो आम लोग हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। एनसीसी के कैडेट जो है उनके माध्यम से भी जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पूरी तरह से बताया जा रहा है कि जैसे कोई घायल हो जाए तो घायल अवस्था में उसको नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाना है, उसका फर्स्ट एड करना है, तो उसकी जितनी भी जिम्मेदारी है क्या सिस्टम से करना है, तो पूरी की पूरी जो है ये एक्सरसाइज आज जो है करवाई जाएगी। बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण, और जिस तरह के हालात बने हुए हैं सीमा पर, उसके मद्देनजर ये कार्रवाई और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सरबजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे एक और सहयोगी अंबाला से बीएस गुलियानी भी जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ, ज्यादा बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। बीएस, आप बताइए, अंबाला को लेकर किस तरह की आज जो पूरी एक्सरसाइज है मॉक ड्रिल की, इसको किस तरह से अंजाम में लाया जा रहा है और शाम को ब्लैकआउट की किस तरह तैयारियां हैं? हम बात करें तो अंबाला में जो उपायुक्त कार्यालय है उसको मॉक ड्रिल के लिए चुना गया है और तमाम तैयारियां भी जो यहाँ पर है वो शुरू की जा चुकी हैं, क्योंकि शाम 6 बजे का जो समय निर्धारित किया गया है मॉक ड्रिल के लिए, और जो तमाम टीमें हैं उनको भी समय पर रेडी रहने के लिए जो है वो निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जैसा कि बॉर्डर पर पहले भी तनावपूर्ण स्थिति रही है और अभी भी बनी हुई है, तो उसी के मद्देनजर जो है आज का मॉक ड्रिल का ये कार्यक्रम रहेगा। शाम 8 बजे जो है वो ब्लैकआउट किया जाएगा। ये ब्लैकआउट 10 मिनट के लिए जो है रहेगा, और इसके अलावा जो है जैसे पहले भी मॉक ड्रिल का 2 बार आयोजन किया गया, तो उसमें तमाम उन स्थितियों से निपटने के लिए जागरूक किया गया है, किया जाता है कि अगर आपात स्थिति पैदा होती है या कोई युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो उसमें किस तरह से जो है ब्लैकआउट के दौरान अपने नियमों का पालन करना है। यदि आप किसी गाड़ी में है तो गाड़ी साइड से लगाकर लाइटें बंद कर देंगे, और उसके अलावा अगर कहीं हमला हो जाता है युद्ध के दौरान तो उन जो मरीज होते हैं जिनको चोटें लगती हैं उनको कैसे अस्पताल पहुंचाना है या फिर उनको फर्स्ट एड कैसे देना है, उनको सेफ स्थानों पर कैसे लेके जाना है, तो तमाम वो चीजें हैं जिनको लेकर पूरी तैयारी की जाती है और उसके लिए एक तरह से जो एक्सरसाइज है वो की जाती है। बिल्कुल, और बीएस, चूंकि अंबाला में आप खड़े हुए हैं, अंबाला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी लोकेशन के लिहाज से, एयरफोर्स का स्टेशन भी है, और जब पाकिस्तान ने नापाक हरकतें की थी भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उसमें अंबाला को भी टारगेट करने की कोशिश एक तरह से की गई थी। और हाल की घटनाओं पर अगर नजर डालें तो जिस तरह से अंबाला उपायुक्त कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई हो, ये इस तरह के हालात बने जो हाल के दिनों में नजर आए, जो काफी ज्यादा अलर्ट करने वाले अपने आप में थे। इस लिहाज से अंबाला में जो एक कार्रवाई है ये क्यों अलग हो जाती है दूसरे जिलों के मुकाबले? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पर जो एयरफोर्स स्टेशन है वो और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के नाम कारण ही जो अंबाला है वो काफी जो है अलग से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी ऐसी स्थिति बनती है, भले ही पिछले दिनों की बात कर लें, जैसे ही सुबह एयरफोर्स स्टेशन से सायरन बजा था तो तमाम स्कूलों में अचानक छुट्टियां कर दी गई थी, और जो कॉलेजेस थे या प्राइवेट संस्थान थे वो सभी बंद कर दिए गए थे। तो और पूरी तरह से पहले से सूचना मिली थी कि जो है एक जो मिसाइल थी वो अंबाला की तरफ छोड़ी गई थी, जिसको रास्ते में ही हमारे जो S-400 सिस्टम था उसने उसे रोक दिया था। तो अंबाला इसीलिए ही खास तौर पर जो है इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अलावा कई बार डीसी कार्यालय उड़ाने की भी धमकी मिली, फिर रेलवे स्टेशन पर धमाके की धमकी मिली, तो तमाम चीजें थी जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा और
लगातार जो चेकिंग अभियान था वो भी चलाया गया था। तो अब भी जी जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और यहाँ पर किसी भी तरह की जो लोग हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो रही। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी। बीएस, एक और सवाल आपसे। लोगों में पैनिक की स्थिति ना हो, क्योंकि अंबाला में जब घटना इस तरह की हो रही थी तो लोगों में कहीं ना कहीं एक पैनिक की सिचुएशन बन गई थी। अब चूंकि ये भी कहा गया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ तैयारियां हैं और तैयारियों को परखा जा रहा है, इस लिहाज से लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लोग किस तरह से तैयार हैं आज की इस पूरे एक्सरसाइज को लेकर? जी देखिए, जब पिछले दिनों सीमा पर जो है काफी विवाद बढ़ा हुआ था और तनाव की स्थिति थी, तो उन दिनों जो लोग थे वो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर थे। हालांकि जो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये प्रशासन द्वारा कहा गया था और लोग पैनिक हुए भी नहीं। बिल्कुल सहनशीलता के साथ उन्होंने तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वयं भी तैयारी कर ली थी प्रशासन के साथ साथ। और उसके बाद अब भी जब भी ऐसी स्थिति पैदा और होने की संभावना आती है तो जो लोग हैं वो अम्बाला की अगर मैं बात करूं तो अम्बाला में अधिकतर लोग जो है पढ़े लिखे हैं और उनको काफी नॉलेज भी है इस मामले में। तो वो कहीं ना कहीं जो है स्वयं इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम भी है। तो प्रशासन द्वारा भी काफी जो है तैयारियों के माध्यम से और लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि ऐसी परिस्थितियों के साथ किस तरह से निपटा जा सके। बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी भी है कि इन हालातों में लोग भी काफी सतर्क रहें, सजग रहें। सरबजीत, क्या कोई समय निर्धारित किया गया है मॉकड्रिल की कार्यवाही का, और कितने घंटे ये जो पूरी एक्सरसाइज है जिसमें हजारों वॉलेंटियर्स शामिल होंगे, इनको लेकर क्या कोई समय निर्धारित किया गया है रात 8 बजे के ब्लैकआउट के अलावा? बिल्कुल बिल्कुल रितेश, मैं बता दूं कि ये जो आज की जो मॉकड्रिल की जो कार्यक्रम है, जो एक्सरसाइज है, ये अभी लगभग 5 बजे शुरू की जाएगी और अभी 4 बजे जो है इनको यमुनानगर की जगाधरी के नाज मंडी में है, जहाँ सारे लोग जो है इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और जो 5 बजे मॉकड्रिल शुरू हो जाएगी और इसका समय रात लगभग 9 बजे तक है। मैं बता दूं लगभग 4 घंटे तक ये जो है एक्सरसाइज आज की जो है तो होने वाली है। हालांकि 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक 15 मिनट की जो है ब्लैकआउट भी इसके अंदर रहेगा और लोगों को ब्लैकआउट के दौरान किस तरह उसको फेस करना है, अंधेरे को कैसे फेस करना है, उसकी भी जो है इसकी जानकारी दी जाए। सरबजीत, एक और सवाल आपसे कि इस पूरी एक्सरसाइज को लेकर, मॉकड्रिल को लेकर लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और लोग कितना सजग हो पाए, चूंकि जो उद्देश्य है सरकार का वो यही है कि लोग इस तरह के हालातों को लेकर तैयार रहें, सजग रहें, अलर्ट रहें। इस लिहाज से देखा जाए तो 7 तारीख की उस एक्सरसाइज और उसके बाद पूरा एक हफ्ते का जो समय था भारत पाक सीमा के मद्देनजर तनाव का, युद्ध के हालात थे, युद्ध एक तरह से चल भी रहा था, ऐसे में अब लोग कितना सजग हो पाए हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर? देखिए बिल्कुल बता दूं कि जो 7 तारीख को जो मॉकड्रिल हुई थी उस समय जो है लोगों के अंदर एक जोश भी था और लोगों को लगता भी था कि यार ये मॉकड्रिल जो है इसके अंदर भाग लेना है। लोग उस चीज को लेकर काफी सजग नजर आए थे और अब भी जिस तरह की जिला प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जो मॉकड्रिल आज की जा रही है तो इसको लेकर भी लोग जो है काफी सजग हैं। लोगों को पता है कि अब जिस तरह के जो देश की तरह हालात बढ़ रहे हैं और पड़ोसी देश के अंदर जिस तरह की बातें चल रही है भारत को लेकर, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किसी भी तरह की कोई जो है वारदात सामने आ सकती है, किसी तरह का अटैक अतिक्रमण सामने आ सकता है। उसको लेके हमें कैसे सजग रहना, कैसे अपना बचाव करना है, जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी कैसे पालना करनी है, इस चीज को लोग जो है काफी सजग है और लोग भी इस पे पूरी रुचि से जो है सरकार का साथ देने के लिए जो है आगे आ रहे हैं। बिल्कुल सरबजीत, और पाकिस्तान जैसा पड़ोसी अगर हो तो उस लिहाज से तो और भी ज्यादा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ने पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। एक आखिरी सवाल बीएस आपसे, आज की इस कार्रवाई को लेकर या पहले 7 तारीख की जो कार्रवाई थी, किस तरह के बदलाव आए हैं लोगों में, लोगों के व्यवहार में? अब लोग ज्यादा अलर्ट हैं पहले से? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अम्बाला की जो जनता है वो काफी अलर्ट और पढ़ी लिखी है और जो इस सारी सिचुएशन को समझने में सक्षम भी है। तो अब की बार भी जो है अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो यहाँ की जो जनता है, अम्बाला की जनता है, वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम है, पूरी तरह से तैयार है।
बिल्कुल, लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सरकार का मकसद भी यही कि लोग तैयार रहें युद्ध के हालात से निपटने के लिए, अपनी जान और दूसरों की जान बचाने के लिए सुनिश्चित कर सके। बहुत शुक्रिया आपका बीएस और सरबजीत जुड़ने के लिए, विस्तार से ग्राउंड जीरो से जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में, चंडीगढ़ में भी जो मॉक ड्रिल है वो आयोजित आज की जा रही है और कुछ जगहों पर अब से कुछ ही देर बाद जो ये पूरी एक्सरसाइज है मॉक ड्रिल की वो शुरू हो जाएगी। जितने भी वॉलंटियर्स हैं या जिन जिन महकमों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है युद्ध के हालात में लोगों को बचाने के लिए, वो सभी अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंच चुके हैं या पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें देखिए, इसी तरह से, ठीक इसी तरह की आज भी तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर जो पूरी तैयारियां हैं, बिल्डिंग से, अगर बिल्डिंग में आग लग जाए, ऊपर से लोगों को उतारना हो, फायर ब्रिगेड, अलग अलग जो तमाम लोग हैं वो अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं।